Hello children, how are you? I hope you are fine. uh, Nowadays, since 8 or 9 days, I am not feeling good, but I'm trying to do best for you. So, just try to listen and just try to get the chapter also. Is that clear? So, what we have discussed, the first chapter about Evelyn. बहुत बार बता चुका हूँ, आप भी बोर हो जाएंगे. थोड़ा सा और बता देता हूँ. That the girl Evelyn, she is completely deaf, and how she becomes the master of music. म्यूजिक के में कैसे उसने मास्टरी की, दैट इज द चैप्टर. एंड क्वेश्चंस आई आल्सो एक्सप्लेन यू द क्वेश्चंस. दिस इज द पार्ट टू द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. द बिस्मिल्लाह खान बिलोंग्स टू इंडिया, गॉट इट. सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस पर्सनैलिटी इन दिस चैप्टर, कि कैसे वो उन्होंने सहनाई का को जीवित किया, ये सब उनको कैसे उनको इन्वेंट किया, कैसे उसको क्लासिकल स्टेज तक लेके आए वो. वी विल डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर. ओके, सो नाउ एम्परर औरंगजेब, ये उस टाइम था, उसका टाइम था औरंगजेब का. जो एम्परर था ना, एक मुस्लिम शासक औरंगजेब, बैन द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस. औरंगजेब ने क्या किया? ही बैंड the playing of musical instrument called pungi. The name of the musical instrument is pungi. That was banned by Aurangzeb in the royal residence. For क्यों? Why? For मतलब क्यों? यहाँ पे it had a shrill unpleasant sound. The sound of pungi was unpleasant, जैसे कि चीख रही हो. That was not the good sound of pungi. That is why he banned it. Pungi became the generic name for reeded noise maker. Reeded noise maker का मतलब होता है wind instrument which have reeds like the flute or clarinet. Pungi was the noise maker that was reeded, generic name for reeded noise maker. Few had thought it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा कि कभी न कभी इसका पुनर्जीवन होगा और इसको पुनर्जीवित किया जाएगा, अच्छे तरीके से इसको बनाया जाएगा. A barber of a family of professional musicians. Professional musicians के परिवार में एक नाई, बार्बर मीन्स एक नाई, who had access to the royal palace, जो came in the royal palace, decided to improve the tonal quality of pungi. उसने पुंगी की क्वालिटी में इंप्रूव करने की बात कही बार्बर ने. And made 7 holes on the body of the pipe. Or what did he do? He made 7 holes on the body of the pipe. पाइप की बॉडी पे कितने होल बनाए उसने? 7. When he played on it, जब उस पे उसने प्ले किया, closing and opening some these holes, उन होल्स को खोलते हुए बंद करते हुए, closing and opening these holes, soft and melodious sounds were, यानी पुंगी बताते हैं ना अपन, ये दबाते हैं हाथों से. Soft and melodious sounds were प्रोड्यूस. सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड आया उससे जब उसने 7 होल बनाए. व्हेन ही मेक द 7 होल एंड ही वाज क्लोजिंग एंड ओपनिंग दीज होल्स, देन सॉफ्ट एंड मेलोडियस होल्स प्रोड्यूस फ्रॉम दैट. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. एंड व्हाट हैपेंस? ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी. राजा के सामने, राजशाहों के सामने उसने इंस्ट्रूमेंट प्ले किया. And everyone was impressed, and everybody was very happy to see the new quality of that pungi, having 7 hole in that. उसने वो उसके सामने प्ले किया, सभी बहुत खुश थे उसको देखकर, पुंगी को, उसके साउंड को देखकर. The instrument so different from the pungi had to be given a new name, because the instrument which was made by the barber, that was completely different from the pungi, and that is why the instrument was given a new name. As the story goes, since it was first played in the Shah's chamber, शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था. ये किसके चैम्बर में? शाह के चैम्बर में. एंड वॉज प्लेड बाई नाई, NAI, नाई, बार्बर. और किसके द्वारा प्ले किया गया था? नाई के द्वारा. द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द सहनाई. शाह प्लस नाई.
इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। किसके दरबार में प्ले किया गया था, शाह के दरबार में। और किसके द्वारा प्ले किया गया, नाई के द्वारा। दैट मीन्स शाह प्लस नाई बिकम्स शहनाई। गॉट इट। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, मीन्स गुड फॉर्चून। यानी शहनाई, द साउंड ऑफ शहनाई वॉज नोन एज ए नोन फॉर द गुड फॉर्चून। शहनाई को एक शुभ कामों में काम में लिया जाने लग गया। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। कहाँ इनको प्ले किया गया, मंदिर में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में। गॉट इट। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम ना हो सके। नॉर्थ इंडियन वेडिंग में शहनाई प्ले की गई और टेम्पल्स में, मंदिरों में शहनाई प्ले की गई, क्योंकि शहनाई को एक शुद्ध कार्य के लिए जाना जाता था, शुभ। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल ensemble of 9 instrument found a royal court. शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत। नौबत मीन्स 9, यानी ट्रेडिशनल जो 9 इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको नौबत बोलते हैं। और ट्रेडिशनल ensemble ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट, जो रॉयल कोर्ट में होते हैं। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग। तब तक इनका यूज कहाँ हुआ, टेम्पल्स और वेडिंग में, शादियों में और मंदिरों में हुआ। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज, लेकिन इसका जो क्रेडिट है, द पर्सन हु टेक दिस टू द क्लासिकल स्टेज, जो इसको क्लासिकल स्टेज तक लेके आया, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। किसको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। यहाँ तक हमने क्या डिस्कस किया, पोंगीजो दैट वाज बैंड बाय औरंगजेब and it was reorganized, or we can say revived by the Nai, means barber, and it was, he made 7 hole in that, and he had taken this into the Shah's office, or we can say Shah's palace, where he play this, and that is why Nai plus Shah plus Nai, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये एक शुभ कार्य के लिए जानी जाती थी। प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी बात थी, लेकिन एक मंदिर तक और एक शादी तक सीमित हो गई है। इसको जो एक क्लासिकल स्टेज तक जो बंदा लेके आया वो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एज ए 5-year-old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के थे, वो खेलते थे क्या, गिल्ली डंडा। तुम भी खेलते होंगे, खेलते थे। नियर पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार, बिहार में डुमराव नाम की जगह है, वहां पे वो बचपन उनका बीता था। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri chatter. बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, he used to go to the Bihari temple to sing the song चैत्य। भोजपुरी गाना गाने जाते थे, चैत्य। देखो एक चीज देखिए आप लोगों को, कितना प्यार था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। यानी हिंदू टेम्पल्स में मुस्लिम बच्चा गाना गाता था। आज के दिन ऐसा संभव नहीं है। आज के दिन नफरत पैदा हो गई आपस में दोनों में, बल्कि होनी नहीं चाहिए। लेकिन उस टाइम पे एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू, और जब वो चैत्य गाता था, भोजपुरी सॉन्ग मंदिर में गाता था, आफ्टर द एंड ऑफ दिस सॉन्ग ही यूज्ड टू गेट लड्डू, लड्डू मिलता था उनको। he would earn a big laddu weighing 1.25 किलो का, 125 kg, 1.25 kg का उसको लड्डू मिलता था। ये प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, जहां वहां के जो महाराजा थे ना, उनके द्वारा ये प्राइज किसको दी जाती थी, बिस्मिल्लाह खान को। किस काम के लिए, वो क्या करते थे, गाना गाते थे भोजपुरी में मंदिर के अंदर, उसके उपलक्ष्य में। दिस हैपेंड 80 years ago, ये कब हुआ था, 80 साल पहले, जब उनका जन्म हुआ, सॉरी जब ये बुक लिखी गई थी। और मे बी एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फॉर टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और वो छोटा बच्चा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बड़ा होकर इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड मिला, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, दैट वाज भारत रत्न। क्या मिला वो, उसको क्या मिला, भारत रत्न। गॉट इट।
Is that clear? He was awarded by Bharat Ratna. Born on 21st March 1916. कब हुआ? 21st March 1916. Got it? उसका जन्म 21st March 1916 को बिस्मिल्लाह खान का क्या हुआ? जन्म हुआ. Got it? 21st March 1916. Bismillah belonged to a well-known family of musicians from Bihar. Bismillah belongs to a well-known family of musicians. He belonged to a musician family from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan. What was the name of the grandfather? Rasul Bakhsh Khan was the Sehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. भोजपुर का जो राजा था वहाँ पे उसके ग्रैंडफादर सहनाई नवाज थे, एक ओहदा था उनका. हिज फादर पैगंबर बख्श, उसके जो पापा पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंकेस्टर्स, और जो उसके चाचा ताऊ या मामा वगैरह, एंकेस्टर मतलब था पूर्वज, ठीक है, वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. वो भी क्या थे? बहुत ही महान शहनाई प्लेयर्स थे. इसके बिस्मिल्लाह खान के, यानी बिस्मिल्लाह खान का पापा. व्हाट वाज द नेम ऑफ द फादर ऑफ बिस्मिल्लाह खान? पैगंबर बख्श. एंड ग्रैंडफादर ऑफ बिस्मिल्लाह खान रसूल बख्श खान. रसूल बख्श खान वाज द सहनाई नवाज एंड फादर वाज अ, और पैटर्नल अंकल ऑल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स. यानी ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस एंड ही वॉज लिविंग इन डुमराव इन बिहार, जहाँ पे उसने अपना बचपन बिताया. एंड ही यूज टू गो टू द कोर्ट ऑफ किंग वेयर ही यूज टू गेट वन लड्डू ऑफ 1.25 kg. 1.25 किलो का लड्डू मिलता था. मात्र क्या करते थे वहाँ पे? वो केवल गाना गाते थे भोजपुरी में. इसीलिए बिस्मिल्लाह खान को क्या मिला? लड्डू मिला. पुंगी को डिनाई किया गया औरंगजेब के द्वारा. नाई ने उसको अगेन ही मेड दिस 7 होल्स बनाए उसके अंदर, और शाह के दरबार में प्ले की गई. शाह प्लस नाई शहनाई हो गया. उसकी सीमितता थी, कहाँ तक थी? उसकी लिमिट थी मंदिर और वेडिंग्स में. बट नाउ बिस्मिल्लाह खान वाज द पर्सन हु टूक दिस टू द वर्ल्ड स्टेज, और वी कैन से क्लासिकल. एंड फॉर दिस, ओनली फॉर दिस रीजन, एज ए शहनाई वादक, बिस्मिल्लाह खान was also awarded Bharat Ratna by the Indian government. Got it? Understand? He was also awarded Bharat Ratna by Indian government. The young boy took to music early in life. वो छोटा बच्चा जिसने म्यूजिक को अपनी छोटी सी जिंदगी में, छोटी सी उम्र में ही ले लिया अपने अंदर. मतलब क्योंकि वो बिलोंग ऐसी फैमिली से करता था. He used to belong the musician family. That is why he was taking interest in music. ये होता है किसी के परिवार में यदि स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो वो बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ जाता है 90%. किसी के परिवार में आर्मी से रिलेटेड होते हैं तो आर्मी की तरफ जाता है. इसीलिए उसके फैमिली के अंदर म्यूजिक का बड़ा क्रेज था, तो उसने म्यूजिक गेन करना शुरू किया. एट द एज ऑफ 3, जब 3 साल का था, When his mother took him to his maternal uncle's house, जब उसकी मदर उसको उसके मामा के घर पे ले गई. Maternal uncle's house in Banaras, now that is called Varanasi. जब वो 3 साल का था, वो उसको maternal uncle के घर पे ले गई in Banaras, Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Sehnai. Where what he used to do there, he used to see the uncles who was doing the practice of Sehnai. वहाँ पे उसके अंकल लोग क्या करते थे? सहनाई की प्रैक्टिस करते थे, और वो बिस्मिल्लाह बड़ा फैसिनेटेड होता था. Soon बिस्मिल्लाह started accompanying his uncle. तभी बिस्मिल्लाह ने क्या किया? अपने अंकल के साथ जाना शुरू कर दिया, उसके साथ रहने लग गया. अली बख्श to the Vishnu temple of Banaras. अभी भी देखो, Ali Baksh used to go to Vishnu temple at Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. जहाँ पे बख्श को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ था, वहाँ उसकी 100 पर नौकरी थी. क्या? He used to play the Sehnai in Vishnu temple in Banaras. बनारस में जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे
बख्श जो था, अली बख्श था, वो शहनाई प्ले करता था. Ali Baksh would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours and end. You know what used to do Ali Baksh? Ali Baksh used to play the Sehnai and Bismillah Khan used to see him motivated, not moving here and there. बस उसकी नकल करता था, एकदम से प्रेरणा के रूप में उसको देखता रहता था. Slowly he started getting lessons in playing the instrument. And what happens? Slowly and steadily, जैसे कि उसकी रुचि थी उसमें, Bismillah Khan used to get lessons about the playing of instrument. Who used to give him the lessons? His maternal uncle, Ali Baksh. Where Ali Baksh used to go? In Vishnu temple, where he used to play the Sehnai. And who used to go with him? A company कौन देता था उसको? Company Bismillah. And from this age he started to get the lesson about Sehnai. And would sit practicing throughout the day. And you know, वो बहुत हार्ड वर्क करता था. Bismillah Khan used to work very hard. Throughout the day he used to practice 4 years to come the temple of Balaji. 4 years to come the temple of Balaji and Mangla Maya and the banks of the Ganga. सालों तक क्या किया उसने? He used to come the temple of Balaji और मंगला माया की टेम्पल पे आना, बालाजी के मंदिर में आना, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा जो हमारी पवित्र नदी है वो बहती थी बनारस में, उसके किनारे पे बैठता था बिस्मिल्लाह खान. बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स. अप्रेंटिस मतलब था प्रशिक्षु. ये उस जवान प्रशिक्षु का फेवरेट प्लेस हो गया. ये इन चीज़ों में वहाँ पे बैठता था, बालाजी के मंदिर के पास, मंगला मंदिर के पास, गंगा के किनारे, और वहाँ पे बैठकर क्या करता था? प्रैक्टिस करता था शहनाई की. कौन? बिस्मिल्लाह खान. इन सॉलिट्यूड, अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो अकेले में प्रैक्टिस करता था, गंगा के किनारे, मंदिर में, सब जगह. द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम. गंगा का पवित्र जो बहता हुआ पानी, उसने उसको इंस्पायर किया. किसको? बिस्मिल्लाह को. टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास, अपनी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और नई नई राग्स इन्वेंट करने के लिए. किसने उसको प्रोत्साहित किया? गंगा के पानी ने. दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो कि बाद में जो शहनाई की जो रेंज थी उसको उसी के राग्स ने, उसकी रागा ने बढ़ाया और इतना फेमस हो गया वो, बहुत ज़्यादा. बिस्मिल्लाह खान becomes too much famous. And where he used to get education? He used to get this education from his ancestral uncle. His uncle used to go to the temple of Vishnu where he was appointed, and वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान used to sit there, वहाँ बैठते थे, and he used to watch him. और धीरे धीरे उसने वहाँ से लेसन्स लेने शुरू कर दिए. और अपने खाली टाइम पे वो कहाँ बैठता था? अकेली जगह पे, जैसे कि बालाजी टेम्पल है या फिर नियर द बैंक ऑफ गंगा, गंगा नदी के किनारे. और वो कहता था कि गंगा नदी के जो बहते हुए पानी ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने अच्छी अच्छी राग इन्वेंट की, और इन्हीं राग से बिस्मिल्लाह खान एक बहुत बड़ा इंसान बना और उसने शहनाई को मतलब हाई इन द स्काई, मतलब टॉप पे लेके आ गया वो बिस्मिल्लाह खान. दैट वाज द मोटिवेशन ऑफ बिस्मिल्लाह खान. By the help of, we can say, the silent environment, he becomes the greatest Sehnai player of India in that way. Got it? So understand कि उसने कितना स्ट्रगल किया. Yes, है ना? Got it or not? He became the greatest Sehnai player of that time. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad music conference. जब बिस्मिल्लाह खान, when he was 14 years old, he went to Allahabad music conference with his uncle. At the end of this recital, इस recital के बाद उस्ताद फयाज खान patted the young boy's back and said,
वहां पे थे कोई उस्ताद फयाज खान, उन्होंने इस बच्चे की पीठ थपथपाई एंड शेड और बोले, हु वाज द यंग बॉय हियर? बिस्मिल्लाह खान patted the young boy's back and said, work hard and you shall make it. हार्ड वर्क करो और तुम कुछ भी कर सकते हो. यू कैन डू इट. वट एवर यू वांट इन योर लाइफ यू कैन डू इट. विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई, एक ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम आता था इन 1938, केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक. इसमें बिस्मिल्लाह खान को ब्रेक मिला, मौका मिला. कहाँ? ऑल इंडिया रेडियो में, लखनऊ में 1938 में. He soon became an often heard Sahnai player on radio, and from that time he becomes often heard Sahnai player on, we can say, radio. Got it? Who becomes often Sahnai player of radio? बिस्मिल्लाह खान. तो इस तरीके से बिस्मिल्लाह खान की जर्नी शुरू होती है. 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेलने वाला बच्चा, डुमरो बिहार के अंदर. फादर के बारे में बताया, अली बख्श. दादाजी के बारे में बताया, वो भी शहनाई प्लेयर थे, फादर भी था. उसकी मदर उसको लेके गई बनारस, वाराणसी. वहाँ पे उसके मैटरनल अंकल रहते थे, वो विष्णु टेम्पल पे जाते थे. वहाँ से उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, इसका, बिस्मिल्लाह खान का. और वहाँ पे उसने ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी शहनाई की. तो वो जो तालीम लेता था, जो एजुकेशन लेता था, वो अपने मैटरनल अंकल से शुरू हुई. उसने चैप्टर्स लेने शुरू किए. चैप्टर बोले तो उसके तरीके जो भी हैं. और फिर वो प्रैक्टिस करता था दिन और रात. वेयर ही यूज्ड टू सिट नियर बालाजी टेम्पल और मंगला माता एंड नियर द बैंक्स ऑफ रिवर. और यहाँ पे उसने रिवर का जिक्र किया और आगे भी करेगा कि जो पवित्र नदी है, उसके जो वाटर ने, पानी ने मुझे इतनी बड़ी प्रेरणा दी. आज मैं उसी कारण इतना बड़ा हूँ. और उनको भारत रत्न, जो हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट अवार्ड होता है, सिविलियन अवार्ड है, वो मिला बिस्मिल्लाह खान को. जिस बंदे को भारत रत्न मिला वो कुछ तो है नहीं. एंड आफ्टर दिस क्या किया उसने? 14 एज में, 14 साल की उम्र में वो गए थे इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस. एट द एंड ऑफ दिस रेसिटल अपने अंकल के साथ गए थे. तो उस्ताद फयाज खान ने उस बच्चे की पीठ ठोकी थी, मतलब पीठ थपथपाई थी और बोला कि बहुत कुछ करेगा अपना. एंड उसको फर्स्ट ब्रेक मिला 1938 में विद ओपनिंग द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ. यहाँ तक हमने पढ़ा. आई होप यू गॉट दिस चैप्टर. इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस, आई कैन एक्सप्लेन यू. यू कैन आस्क मी एनीथिंग एल्स. इफ यू वांट टू आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू. आज बस इतना ही होगा और कल अपन इसको कंप्लीट, वी विल कंप्लीट मीन्स नेक्स्ट टाइम वी विल कंप्लीट इट and I will give the questions and answer of this chapter. Till then, bye.